Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you present progressive tense. Yesterday we have started this tense. Now today continue this tense. First you should know what is present progressive. Present progressive tense, it is used to talk about going on action. So there are some points of present progressive. First one is a temporary situation. We have studied yesterday about the temporary situation. Now I'm going to tell you other points of present progressive tense. Third point is definite arrangement in the near future. The present progressive tense is also used to express future fixed arrangements which have already been arranged in the future, especially when the time and place have been decided. अगर आपने कल मैंने आपको बताया था अगर रहा रही है तो आप उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी ट्रिक होती है. अगर सिर्फ इसी पर हम फोकस करेंगे तो समटाइम हमारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं. इसलिए जब भी कोई टेंस पढ़े तो उनके पॉइंट्स को याद रखें, उनकी डेफिनेशंस को याद रखें कि बेसिकली ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको कौन से टेंस में हमें ट्रांसलेट करना है. अगर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बना रहे हो और आपको ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर की फिक्स अरेंजमेंट की बात करें जिसमें आपको टाइम और प्लेस भी पता हो कि कहाँ पे डिसाइड हुई है कोई चीज़, लेकिन अगर आप उसकी उर्दू देखें तो वो समटाइम ऐसा लगता है कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है अगर हम आगे की बात करते हैं. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई बात है जो फ्यूचर की फिक्स अरेंजमेंट की बात कर रहा है जिसमें टाइम और प्लेस भी गिवन है और आपको पता है कब क्या चीज़ होनी है, तो इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करोगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिंपल में. नाउ सी द सम एग्जांपल्स, इससे आपको आसानी होगी समझने में. अली इज़ गेटिंग मैरिड एट बागे समा एट 10 o'clock. अली की शादी बागे समा में 10 बजे है. तो यहाँ पर भी हमने इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्यों बनाया, क्योंकि इसमें हमें टाइम भी पता है और प्लेस भी पता है और एक चीज़ गोइंग ऑन फ्यूचर की फिक्स अरेंजमेंट की बात हो रही है. क्योंकि जब भी कोई हम फ्यूचर की बात करते हैं तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन ये होना है, इतने बजे होना है और किस जगह पर होना है. तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको आप बनाओगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. आई एम हैविंग माई आइज टेस्टेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून. तो यहाँ पर भी हम जब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर से, हमें जाना होता है तो उसमें भी हमें पता होता है कि कब जाना है, कितने बजे जाना है. इन सेंटेंसेस को भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाएंगे. शी इज़ कमिंग टू मीट अस संडे. तो अगर आप फ्यूचर की कोई फिक्स अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें टाइम और प्लेस भी गिवन हो तो आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में. फोर्थ पॉइंट इज़ बी प्लस एडजेक्टिव. इट शोज द डिस्क्राइब टेम्पररी बिहेवियर. बी प्लस एडजेक्टिव मीन्स होता है इज ऑल्सो यूज इन द प्रोग्रेसिव to describe a temporary behaviors. Very few adjectives are used like bad, careful, foolish, generous, polite, implied, responsible, patient, impatient, lazy, kind, unkind, nice, silly, serious, quiet, pleasant, unpleasant, etc. इसका मतलब ये होता है अगर आपकी बिहेवियर में चेंजिंग हो रही है तो इन सेंटेंसेस को भी आप जब बनाओगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में तो आपने यूज़ करना है बी एज बेस मेन वर्ड. लाइक ही इज़ बीइंग काइंड फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट. अगर कोई काइंड नहीं है लेकिन आपको वो काइंड होता हुआ नज़र आता है, आपको उसकी बिहेवियर में चेंजिंग नज़र आ रही है, तो इसके सेंटेंसेस को भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के में बनाएंगे बी प्लस एडजेक्टिव के रूल से. लाइक आर यू बीइंग मैड, कि तुम पागल हो गई हो. कोई पागल है नहीं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें करें जिस पर आपको कहना पड़ा कि आर यू बीइंग मैड, कि तुम पागल हो गए हो. यू आर बीइंग ब्यूटीफुल. समटाइम्स अगर आपको कोई चांस से अच्छा लग रहा है तो आप कह सकते हो यू आर बीइंग ब्यूटीफुल, तुम अच्छी लग रही हो, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं. ही इज़ बीइंग हैंडसम. हैंडसम था नहीं पर अब उसकी बिहेवियर और उसकी जेस्चर में चेंजिंग आ रही है. जब चेंजिंग आ जाए तो आपने इस तरह के बी प्लस एडजेक्टिव को यूज़ करना है. ही इज़ बीइंग हैंडसम. आई एम बीइंग लकी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और भी पॉइंट्स. फिफ्थ पॉइंट इज़ चेंजिंग सिचुएशंस. Present progressive tense is also used to express changes happening around now, especially with this verb. कुछ वर्ब्स यूज होते हैं changing situations के लिए like get, grow, change, increase, decrease, become, rise, fall, improve, begin, start, disappear, live and leave, etc. इसका मतलब ये होता है कुछ चीज़ें आप नहीं थे और आप में वो चेंजिंग आ रही है, तो जब भी चेंजिंग सिचुएशन हो तो आप उन सेंटेंसेस को बनाओगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर. आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी लेकिन अब हो रही है, तो हम क्या कहेंगे योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर. स्टूडेंट्स आर लिविंग पाकिस्तान. पाकिस्तान में वो चेंजिंग ला रहे हैं, वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम बनाएंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. इज़ द वेदर इन योर कंट्री गेटिंग हॉटर. क्या तुम्हारे मुल्क का जो वेदर है वो हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, पहले नहीं था अब हो रहा है, तो चेंजिंग आ गई, तो इसलिए हमने इसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज़ किया. द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. सड़कों पर कार की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है.
तो चेंजिंग सिचुएशन के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को। लास्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज using progressive words with always to complaints annoying habits, like with the word like always, forever, constantly. If we criticize or complain, like it expresses annoying or anger. मतलब आपको किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है और आपको उसमें गुस्सा आ रहा है किसी की बुरी हैबिट्स पर, तो बुरे हैबिट्स पे गुस्सा आने के लिए आप जो सेंटेंस बोलोगे वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, लाइक अली इज़ ऑलवेज लिविंग हिज डर्टी सॉक्स ऑन द फ्लोर फॉर मी। अली हमेशा अपने गंदे मोज़े फ्लोर पर छोड़ देता है मेरे लिए कि मैं उठाऊँ। आई एम ऑलवेज पिकिंग अप अलीज डर्टी सॉक्स, मैं हमेशा अली के गंदे सॉक्स उठा रही होती हूँ। तो ये उसकी कंप्लेन थी जिस पर उसने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए हम उसमें सेंटेंस यूज़ किया गया। आई हैव लॉस्ट माई पेन अगेन, आई एम ऑलवेज लॉसिंग थिंग्स, मैंने फिर से अपना पेन खो दिया, मैं हमेशा चीज़ें खो देती हूँ। तो ये भी एक अनोइंग और आपकी थोड़ी सी हैबिट है जिसमें आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो इस तरह की जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसको भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाते हैं। शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, ये भी एक बैड हैबिट में आ गया, तो कंप्लेन है तो इसलिए उसको भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाएंगे। कोई से भी टेंसेस पे आप जब पढ़ रहे हो तो उसको अच्छी तरह समझें कि उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं और कब कब हम उनको किन टेंसेस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में भी आपने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के भी इट्स ऑल्सो गॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसके भी जब आप इसकी समझें तो इसके पॉइंट्स के साथ इसको समझें और याद रखें। थैंक यू।